नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर। आज मौजूद हूं गुलबर्ग की साइड पे। जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं ये है जोन 5 का एरिया। अगर इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये एरिया बनता है जोन 4। जोन 4 बेसिक इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जोन के अंदर डिवाइड किया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और 5। जोन 4 जो है वो तमाम तर एरिया जो है वो फार्म हाउसेस के लिए मुख्तस किया गया है। वहाँ पे ग्रीन एरिया उसको रखा गया है, वो फार्म हाउस के लिए मुख्तस है। जो जोन 5 का एरिया है इसको हमने रेजिडेंशियल एरिया मतलब करार दिया गया है। तो जोन 5 जो कि जम्मू कश्मीर सोसाइटी की जो लैंड थी वो जोन 5 के अंदर मौजूद थी। 2004 में ये लैंड बाई की गई थी, जिस वजह से बदनसीबी से ये सोसाइटी डेवलप नहीं कर पाई और मेंबर काफ़ी 2004 से सफ़र कर रहे थे। और बीच में 7, 8, 9 में जब अपना गुलबर्ग आया, गुलबर्ग ने गुलबर्ग ग्रीन बना, फार्म हाउसेस बने। उसके बाद जब उनको अच्छी मार्केट वैल्यू मिली, अच्छा उनको रिस्पांस मिला, तो उन्होंने फिर साथ में गुलबर्ग रेजिडेंशियल जोन 5 के अंदर भी शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने जोन 5 की जो लैंड थी उस पर जम्मू कश्मीर सोसाइटी की लैंड थी उसमें भी कब्ज़ा कर लिया। कुछ अतराफ़ के एरिया की चीज़ें बाई भी की, कुछ लैंड बाई भी की, कुछ कब्ज़ा किए। तो जब ये चीज़ें जम्मू कश्मीर सोसाइटी को पता चली तो जम्मू कश्मीर सोसाइटी के पास को काफ़ी सारी लैंड जो है गुलबर्ग के पास जा चुकी थी। तो उसी को फिर सोसाइटी की मैनेजमेंट ने ये सोचा कि हम क्यों ना कोर्ट में जाएँ। कोर्ट में जब गए तो दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी के दोनों इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के अंडर में आती हैं। ये IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो उसके बाद फिर जब कोर्ट के अंदर काफ़ी टाइम में काफ़ी अरसा ये दौरानिया चलता रहा, केसेस चलते रहे, हेयरिंग होती रही। एंड पे जब फैसला हुआ तो हक़ में जम्मू कश्मीर सोसाइटी के फैसला ये आया कि गुलबर्ग जो है जहाँ तो ये एरिया इनको कब्ज़ा दें, अगर कब्ज़ा नहीं मौजूद वो अगर वहाँ पे डेवलप कर चुका है तो उनको डिमॉलिश करके जम्मू कश्मीर सोसाइटी की ज़मीन को बाहिसाब करवाया जाए। तो उस बुनियाद पे फिर जम्मू कश्मीर सोसाइटी की इंतज़ामिया ने इनके जो उस टाइम के मौजूदा जो हमारे DC इस्लामाबाद थे जिसका नाम हमजा शफकात था, उन्होंने दोनों कमेटी के मेंबरान को बुलाया, जो कि जैसे कि शुजातुल्लाह कुरैशी साहब थे, इधर से मेरे ख्याल में सदास बिल खान साहब थे। दोनों ने फिर आपस में मुआहदा किया कि आपको 10 दिन का टाइम है, अगर आप आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये डिमॉलिश नहीं किया जाएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर सोसाइटी के साथ मुआहदा नहीं करते, इनके साथ सेटलमेंट नहीं करते, तो हम आपके एरिया को यानी कि जो मरकज़ है उसको हम डिमॉलिश कर देंगे। तो उसी बुनियाद पे फिर इनका आपस में मुआहदा तय पाया और उन्होंने कहा कि हम आपके मेंबरों को अकोमोडेट करेंगे। वो चीज़ चलती है। फिर बीच में इलेक्शन आ गया, इलेक्शन हुआ, फिर ये कमेटी जो कि सस्पेंड होगी, फिर 6, 7, 8 माह ये सस्पेंड रही। उसके बाद दोबारा रिस्टोर हुई तो सदास बिल साहब ने वो अपना काम जो है जो अधूरा छोड़ के गए थे उसको दोबारा कंप्लीट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट होने के आखिरी बिलाल के अंदर है। और यकम के बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। ये मैं इस समय जोन 5 के अंदर खड़ा हूँ। जोन 5 जो है ये गुलबर्ग के अंदर काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, कुछ मरकज़ बना हुआ है। ये तमाम एरिया जो C ब्लॉक के मेरे राइट और लेफ्ट 4 पे एरिया है, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर सोसाइटी के लैंड हैं, जहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलेंगे जो कि C और E और D के अंदर आपको अकोमोडेट किया है। 5,000 मेंबर हैं, जिसमें 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला और 1 कनाल के मेंबरों को अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ पे 600 गज़ की कटिंग नहीं है। 600 गज़ के जो मेंबरान हैं जिनके पास 600 गज़ की फाइल है उनको उस कनाल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, या उनका 100 जो स्क्वायर यार्ड का जो प्लाट बनता है उनको सेटलमेंट करके एडजस्टमेंट करके या फिर उनको किसी ड्यूज़ के अंदर एडजस्ट कर देंगे। जो ये तरीकाकार है। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि वो मेंबर जो जोन 5 के अंदर आपने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ़ है। अगर करना चाह रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम यकम तक टाइम है। कोई दोस्त अब आप अगर कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो जल्दी ट्रांसफ़र करा लें, क्योंकि जब ये मर्जिंग हो जाएगी तो फिर प्लॉट आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। फिर आप गुलबर्ग के पास आएंगे, जब गुलबर्ग के पास आएंगे तो आपके जो रेट्स हैं वो आसमान को छू पड़े। इस टाइम मार्केट में जो प्लॉट्स नायाब हो चुके हैं, फाइलें बिल्कुल नहीं मिल रही। मुझे इस टाइम काफ़ी सारे प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट्स की, दोस्तों बाप की, जिन लोगों ने ले के रखे हुए हैं। 2,400 कहते हैं हमारी एवरेज बराबर हो जाए। एक आधा प्लॉट हम और था जो हमने इतना सफ़र किया है तो जो और दी तो भागते चोर की लिगोटी सही, वही मामला है। लेकिन इस टाइम मार्केट में फाइलें नायाब हो चुकी हैं। जिन लोगों के पास पड़ी हुई हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी फाइलें ना बेचें। अगर आपको जल्दी है, आप बेचना चाह रहे हैं, आपको मजबूरी है, तो मुझे बताएं, मैं आपके प्लॉट को ख़रीदार सबसे पहले मैं हूँ।